नमस्कार दोस्तों, आल्द्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज की इस धमाकेदार क्लास में हम आपके एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर MAPS 02 यानी तुलनात्मक राजनीति के सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो खास तौर पर VMOU कोटा के जून 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। आज हम इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं? साथियों, इस सवाल पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जून 2023, दिसंबर 2021, 2020, 2018 और 2017 में मतलब लगातार पूछा गया है। इसे रट लीजिएगा। तो राजनीतिक संस्कृति आखिर होती क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि ये किसी भी देश के लोगों का राजनीति के प्रति जो नजरिया होता है, उनके जो विश्वास होते हैं और उनकी जो भावनाएं होती हैं, उन सब का कुल जोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग राजनीति के बारे में क्या जानते हैं, उसे कैसा महसूस करते हैं और उसके बारे में अच्छी या बुरी क्या राय रखते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर राजनीतिक संस्कृति बनती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2। राजनीतिक विकास को परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं? दोस्तों, यह सवाल भी परीक्षा का फेवरेट है। देखिए, जून 2023, 2022, 2018, 2017 और दिसंबर 2016 में भी आ चुका है, तो इसे भी बहुत ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक विकास का सीधा सा मतलब है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की काम करने की क्षमता का बढ़ना। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्पेशलाइज्ड और ज्यादा जुड़ा हुआ बनता है। आसान भाषा में कहें तो सरकार की काम करने की कैपेसिटी और काबिलियत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, यह तो बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह भी जून 2023, 2022, 2018, 2017 और दिसंबर 2019 में बार बार पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ये ऐसे लोगों का एक संगठित समूह है जिनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है और वो है चुनाव लड़कर सरकार बनाना। जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो वे अपनी विचारधारा के हिसाब से सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। अब आता है प्रश्न 4, गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2019, 2018, 2017, 2016 और जून 2022 की परीक्षाओं में आया है। तो चलिए इसकी विशेषताएं जानते हैं। गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं की 2 खास बातें हैं। पहली, उन पर औपनिवेशिक शासन का गहरा प्रभाव दिखता है, मतलब उन देशों पर जो कभी गुलाम थे उनकी राजनीति पर आज भी उसका असर है। और दूसरी विशेषता है नेता का करिश्माई चरित्र, मतलब वहां पर नेता का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5, राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इस सवाल को भी हल्के में मत लेना। ये दिसंबर 2023, 2021, 2019, 2018 और 2017 में मतलब हर साल पूछा जा रहा है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक जटिल अवधारणा है। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई समाज मॉडर्न होता है, उसमें नए विचार आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका असर उस देश की राजनीति पर भी पड़ता है। इसे अक्सर समाज में हो रहे बदलावों से जोड़कर देखा जाता है जो सीधे तौर पर ना सही पर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। एक बहुत जरूरी सूचना। अगर आप इस परीक्षा में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी आल्द्रू एकेडमी की एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई पूरी PDF सब्जेक्ट गाइड को अभी डाउनलोड करें। इसमें सभी सेक्शंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर आसान भाषा में दिए गए हैं। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अभी क्लिक करें। चलिए क्लास में वापस आते हैं। प्रश्न 6, भेदभाव समूह को परिभाषित कीजिए। अरे वाह, ये भी एक और सुपरहिट सवाल है।
दिसंबर 2023, 2022, 2020, 2018, 2017। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। ये बहुत जरूरी है। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स ऐसे संगठन होते हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ते। इनका काम होता है सरकार पर दबाव डालकर अपने विशेष हितों के लिए नीतियां बनवाना या बदलवाना। याद रखिए, राजनीतिक दलों से अलग है, क्योंकि ये सरकार बनाना नहीं चाहते, सिर्फ सरकार के फैसलों को प्रभावित करना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। अभिजन से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी जून 2023, दिसंबर 2019, जून 2017 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। चलिए समझते हैं कि अभिजन कौन होते हैं। अभिजन यानी एलीट समाज के उन गिने चुने लोगों को कहते हैं जो अपनी काबिलियत, अपनी बुद्धि, पैसे या पावर के दम पर पूरे समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये वो छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली वर्ग होता है जो देश और समाज के बड़े बड़े फैसले लेता है और समाज को दिशा दिखाता है। अब है प्रश्न 8। शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दिसंबर 2019, 2018, 2017 और जून 2022 में यह सवाल आ चुका है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत कहता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका, दूसरा कानून लागू करने वाली कार्यपालिका और तीसरा न्याय करने वाली न्यायपालिका। ये सिद्धांत कहता है कि ये तीनों अंग एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहकर काम करें ताकि कोई भी एक अंग तानाशाह न बन जाए। अगला सवाल है प्रश्न 9। कानून या विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, यहां भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दिसंबर 2021, 2020, 2018 और 2017 में पूछा गया है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का सीधा सा मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शासक हो या शासित यानी राजा हो या प्रजा, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी। अब देखते हैं प्रश्न 10। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? ये भी एक जरूरी सवाल है जो जून 2022, 2018 और दिसंबर 2016 में आया है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका यानी अदालतों की एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के तहत अदालतें संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकती हैं, और अगर कोई कानून संविधान के नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। सीमित सरकार से आप क्या समझते हैं? यह सवाल भी दिसंबर 2019, 2018 और जून 2017 में पूछा गया है। चलिए इसका मतलब जानते हैं। सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी सरकार जिसकी शक्तियों पर लगाम लगी हो, और ये लगाम कौन लगाता है? देश का संविधान और कानून। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके और निरंकुश या तानाशाह न बन जाए। अब है प्रश्न 12। सी फाइनर द्वारा विवेचित तुलनात्मक राजनीति के किन्हीं 2 आधारों को बताइए। यह एक विशेष विचारक से जुड़ा सवाल है और दिसंबर 2023, 2021 और जून 2019 में आया है, तो ये महत्वपूर्ण है। एसी फाइनर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के 2 प्रमुख आधार हैं। पहला है सहभागिता, अपवर्जन। इसका मतलब है कि राजनीति में लोगों की भागीदारी है या उन्हें प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, और दूसरा है उत्पीड़न, अनुनयन। इसका मतलब है कि सरकार अपनी बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती करती है या लोगों को समझा बुझाकर मनाती है। अगला सवाल है प्रश्न 13। प्रतिभागी या सहभागी राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2023, 2020 और 2018 में पूछा गया है। प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जहां लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ के नागरिक सिर्फ वोट ही नहीं देते बल्कि सरकार की नीतियों और फैसलों में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और अपनी राय रखते हैं। अब है प्रश्न 14। लोकतंत्र की संवैधानिक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये भी एक जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2023, 2016 और जून 2019 में आया है।
एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कुछ संवैधानिक शर्तें जरूरी हैं। जैसे पहली शर्त है, जनता की संप्रभुता, मतलब असली पावर जनता के हाथ में हो। दूसरी, शक्तियों का विभाजन हो। तीसरी, सरकार की शक्तियां सीमित हों। और चौथी और सबसे जरूरी, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। अब है प्रश्न 15, संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार यानी कार्यपालिका अपनी शक्ति और वैधता के लिए संसद यानी व्यवस्थापिका पर निर्भर होती है। इसका मतलब है कि सरकार को संसद में बहुमत साबित करना होता है और वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इस प्रणाली में असली मुखिया प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, सिर्फ MAPS 02 ही नहीं, बल्कि आपके MA पॉलिटिकल साइंस के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। आप MAPS 01, 03, 04 और अन्य सभी पेपर्स की PDF गाइड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक ही लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी पूरी तैयारी एक ही जगह से करें। चलिए क्लास में वापस आते हैं। प्रश्न 16 है, संविधान के कोई दो उद्देश्य बताइए। यह सवाल जून 2023 और दिसंबर 2016 में आया है। संविधान के कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन दो सबसे प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, देश में कानून का शासन स्थापित करना ताकि सब कुछ नियमों के अनुसार चले, और दूसरा, नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि सरकार उन पर अत्याचार न कर सके। अब है प्रश्न 17, आलमंड द्वारा व्याख्यात राजनीतिक व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी एक विचारक पर आधारित सवाल है जो जून 2023 और जून 2017 में पूछा गया है। आलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है संपूर्णता, जिसका मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था में सभी भाग शामिल होते हैं और ये अपने आप में पूरी होती है। और दूसरी है अंतर्निर्भरता, जिसका मतलब है कि सिस्टम का एक हिस्सा बदलता है तो उसका असर दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। अब देखते हैं प्रश्न 18, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में कोई दो अंतर बताइए। ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट तुलनात्मक सवाल है। जून 2023 और दिसंबर 2021 में आया है। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी सरकार व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख यानी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। दूसरा बड़ा अंतर यह है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 19, व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2019 और जून 2022 में पूछा गया है। व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद या विधानमंडल भी कहते हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक सामूहिक संगठन है। इसका सबसे मुख्य काम कानून बनाना है और इसी पर पूरे राज्य की व्यवस्था को चलाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। प्रश्न 20 है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2021 और 2019 में आया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सीधा सा अर्थ है जनता की ओर से किसी व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था में काम करना। वो व्यक्ति जिसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, जैसे कि हमारे सांसद या विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज और उनके हितों को सरकार तक पहुंचाता है और उनके लिए काम करता है। तो दोस्तों, ये थे सेक्शन ए के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी पूरी तैयारी के लिए हमारी PDF गाइड को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।